हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए जो आपके पास में देखा जा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। ये देख सकते हैं सैम्पल पेपर है आपका। संस्कृत का पेपर है, 75 नंबर का है, 3 घंटे का टाइमिंग है, आप ये देख सकते हैं। तो चलो बगैर देरी के दोस्तों पेपर पूरा देखना। इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रियल पेपर है, बिल्कुल आपका गवर्नमेंट ने डाला हुआ पेपर है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है वो आपका विकल्पिक प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखित है। तो इसका जो आंसर पूछा जा रहा है आगे क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। मम पदे विभक्ति अस्ति, तो ये कौन सा है? तो ये होगा आपका षष्ठी। फिर इसमें बोला जा रहा है रमा शब्द से चतुर्थी विभक्त एक वचन शब्द रूप भवती। तो जो सेकंड का आंसर होगा ये होगा थर्ड। फिर बोला जा रहा है राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति, तो ये कौन सी विभक्ति है? ये तृतीय है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे आपके पास में दे रखा है इस क्वेश्चन में कि फलम पदे विभक्ति अस्ति। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा इसका आंसर होगा आपका फिर बोला जा रहा है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो इसका जो आंसर होगा जो होगा कुत्र। फिर आपको दे रखा है अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, तो इसका आंसर है अज्ञा अजा। इस तरह से दोस्तों अपने पास में ये पूरा हो जाता है। अब रिक्त स्थान का आता है, तो रिक्त स्थान भी आप देखें लास्ट में दोस्तों मैंने हैंड रिटन में लिखा हुआ आपके पेपर में इस पूरा सॉल्यूशन पेपर में दे रखा है और पूरी आंसर की मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें सेकंड में दे रखा है रिक्त स्थानानि पूर्यता। तो रिक्त स्थान भरना है, तो आपको बोला जा रहा है अवदत पदे, फिर ब्लैंक है धातु अस्ति। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपका वध। फिर नेक्स्ट में है गच्छामि पदे पुरुषम अस्ति। तो इसके अंदर जो आंसर होगा ये होगा उत्तम पुरुषम। थर्ड में दे रखा है पचन्तु पदे वचनम अस्ति। तो ये कौन सा है? तो ये होगा आपका बहुवचन। फिर बोला जा रहा है पिबेत पदे लकार अस्ति। तो ये कौन सा है? तो ये आपका होगा विधि वाला। तो फिर बोला जा रहा है पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर होगा परा। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें जो अपन को उपसर्ग पूछा जा रहा है ये है अधि। इस तरह से अपने ब्लैंक हो जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको युगम मेलनम कुरुतः, मिलान करना है अपन को। तो इसके अंदर दे रखा है सज्जन है, तो इसका किससे हुआ? तो ये दोस्तों ये आपका ये होगा व्यंजन संधि। फिर बोला जा रहा है सह प्लस अपि। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा विसर्ग संधि। फिर बोला जा रहा है गुण संधि। तो इसका होगा आपका परोपकार। नेक्स्ट में बोला जा रहा है घनश्याम में। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कर्मधारय समास। पीताम्बर, तो इसका जो मिलाप होगा ये होगा बहुब्रीहि समास। और लास्ट में दे रखा है तत्पुरुषम। तो इसका समास है कार्य कुशल। इस तरह से हो जाता है दोस्तों। मैंने बाकी भी पेपर सभी अपलोड कर दिए हैं आपकी गवर्नमेंट साइट ने। इस बार जो डाले हैं जिन्हीं पैटर्न के ऊपर आएगा वो भी डाल दिए हैं, और भी पेपर मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको भी देखें जाके। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन में दिया जा रहा है अधोलिखित प्रश्नानम उत्तराणि एक पदे या एक वाक्य व लिखित। शुरू में दे रखा है ल्यप प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखित है। तो इसका आंसर होगा अधाय। ध्यान से सुनते रहो, अधाय। सेकंड में है धनवान पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसमें होगा मतूप प्रत्यय। नेक्स्ट में आपको दे रखा है वद प्लस तुमुन इत्यस्य पदम की भविष्याति। तो इसके अंदर होगा आपका पद तुम। क्या होगा? पद तुम। नेक्स्ट में है प्राणे भयोपि क रक्षणीय। तो इसका होगा आपका शरीरम।
फिर नेक्स्ट में है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती, तो इसका होगा सरस। फिर बोला जरा बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श, तो इसका होगा गहन काना, गहन काना। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट में आपको पूरा मिल जाएगा, अभी आप सुनते रहें, पेपर को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो नेक्स्ट में आपको दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप 5वां क्वेश्चन, जिसमें बोला था शुद्ध वाक्यम सक्षम आमें अशुद्ध वाक्यम सक्षम न इति लिखित। जो शुद्ध होगा उसको आमें बताना है और अशुद्ध होगा उसको न। आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में है पत्नी शब्द से प्रियाय भार्या भवती, तो ये आपका राइट है, तो आमें आंसर होगा। फिर बोला जरा अधुना पदस्य प्रियाय अत्र भवती, तो इसका आंसर होगा न। ठीक है, इसका आंसर न। फिर नेक्स्ट में है सूर्योदय पदस्य विलोम दिवस अस्ति, तो इसका आंसर होगा न। फिर नेक्स्ट में आपको दे रखा है क्वेश्चन में शिव पदस्य विलोम अशिव अस्ति, तो इसका आंसर होगा आम है। अड़े में आपको दे रखा है दुर्बल वृषभम इत्यत्र दुर्बलम विशेषण पदम अस्ति, तो इसका होगा वृषभम। लास्ट में है क्रुद्ध कृषक इत्यत्र क्रुद्ध विशेष्य पदम अस्ति, तो इसका होगा कर्पक। क्या होगा? कर्पक। इस तरह से अपना 5वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। अब नेक्स्ट में आपको दे रखा है, जो आप ध्यान से देखें कि इसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बोला जा रहा कवि कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति, अगर ये नहीं आ रहा था आप ये भी कर सकते हैं। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिति भवती, तो ये बुक की क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है बुद्धिमती कहन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता, ये नहीं आ रहा था आप ये देख सकते हैं। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है 8वें क्वेश्चन में कौशल वयो वशिष्य वंशे से कर्ता कह, ये नहीं आ रहा था, नीचे वाला भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अब 9 क्वेश्चन भी इसी तरह से आपके पास में प्रश्न उत्तर है। 10वां क्वेश्चन भी आपके पास में प्रश्न उत्तर का ही है। तो जो 11 क्वेश्चन आ रहा है ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, वीडियो में बने रहें। आपको बोला जा रहा है रेखा अड़िकत पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता केचित द्वे। बोला जा रहा है सर्वे प्रकृति मात्रम पर्णमति, तो इसका आंसर होगा आपका क्या? किम। क्या होगा? किम। नेक्स्ट में बोला जा रहा है तम मानुषत विवे सी, तो इसका आंसर होगा आपका कस्मात। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि मयूर से नृत्यम प्रकृति आराध्य न, तो इसका होगा कस्य। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों सभी का। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन भी आप देखें ध्यान से। इसमें आपको केचित द्वे 2-2 आपको वाक्यांश लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसको। 13वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय सौ पाठ्यपुस्तकम श्लोक द्वयम लिखित। 2 श्लोक आपको लिखना है आपके पाठ्यपुस्तक का, ये नहीं आ रहा था आप या तो हमें भी आप देख सकते हैं, इसका अनुवाद समझें, फिर ये आपके प्रश्न हैं, इनका उत्तर दे सकते हैं आप। तो नेक्स्ट में आपके पास में दोस्तों यहाँ से 1 सेकंड आप देखें, ये भी आप देख सकते हैं। तो अभी आपके सामने ये 19वां क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, इससे ये अपने पास में है तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन ये आ रहा है अपने पास में। 1 सेकंड आप रुकें। अब देखो दोस्तों, ये 13वां क्वेश्चन था, आपने देख लिया है। 14वां क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है, तो इसके अंदर भी अपन को 2-2 लिखना है। फिर 15वां क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है, तो ये अपन को रिक्त स्थान भरना है। इनमें से जो सही है तो सबसे पहले रिक्त स्थान दे दिया,
समस्या से सदुपयोग करणीयम बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट में आपको क्या दिया जा रहा है, देखो ध्यान से कि यहाँ कौन सा आएगा, तो यहाँ आएगा सदा, फर्स्ट में सदा आएगा। सेकंड में आपके पास मैं आपको बता दूं ये आ जाएगा इस जगह। फिर चौरस्य प्रबुद्धि बुद्ध अतिथि, तो इसके अंदर आएगा आपका ये गह में आपका जीवनम तुर्वहम अस्ति, तो इसका जो आंसर होगा ये अत्र होगा। रिक्त स्थान है लास्ट में, बोला जा रहा है बिना जीवन नम नास्ति, तो इसका आएगा विद्या। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। अब जो 16वां क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर भी आप देखें, आपके पास में अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारण योजित आपको लिखना है। नेक्स्ट में 17 क्वेश्चन आता है, तो 17 क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। तो क्या बोला जा रहा है, निर्दयानुसार वह अच्छे परिवर्तन करता है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है, अहम पुस्तकम पठामी तक्रम वाच्य परिवर्तन कुरुत है। तो ये अपन को बोला जा रहा है, तो अपन लिखेंगे यहाँ से कि मया पुस्तकम पठयन्ते इसका। फिर आपको बोला जा रहा है रामेण बालका दृश्यन्ते कर्तव्यवाच्य परिवर्तन कुरुत है, तो इसका होगा राम बालका दर्श्यते। थर्ड में है स ग्राम गच्छति, तो इसका होगा 3 ग्राम गम्यते, इसका आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है जिसमें भी आप देखें, इसमें अपन को अधोलिखित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको समझना है एक एक को क्या अपन से कह रहा है, इसके बाद में इसका जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, मैंने गद्यांश पढ़ लिया है, आप भी आराम से पढ़ के देखें क्या कह रहा है। तो बोला जा रहा है निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवानम, तो इसका आंसर होगा आपका भूरी परिश्रम में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो नेक्स्ट में आप देखें क्या दे रखा है, ये आंसर होगा आपका फर्स्ट का, यहाँ ये सब लिख रखा। फिर बोला जा रहा है तत्न्य है कुत्र निवसन अध्ययनत संलग्न संभूत है, तो इसका आंसर होगा छात्रावासे। ये रहा ये शब्द, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि एक शब्द में आपको आंसर देना है। फिर थर्ड में दे रखा है पिता कस्य रुग्णतामा कर्मेण व्याकुलो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा तनुजस्य होगा, तनुजस्य। ये रहा ये लाइन ये लिख रखी है आप देख सकते हैं। तो इसका अथवा का भी आप देख सकते हैं, अथवा का मैं इसमें लास्ट में सॉल्यूशन दे रखा हूँ, तो आपको समझ नहीं आता है तो आप लास्ट में देख के कर सकते हैं। फिर अपने पास में आता है दोस्तों ये लास्ट में 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, अधोलिखित श्लोकम पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी संस्कृते लिखित है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि क्या आंसर आएंगे इसके अनुसार। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है एक ये श्लोक पढ़ना है कि एक एवं खमो मानी वने वसंती चाहता है। फिर बोला जा रहा है पिपासितो व म्रियंते याचते व पुरंदरम, तो फर्स्ट का आंसर पहुंच रहा है क पिपासित, यहाँ से म्रियंते, तो इसका आंसर होगा आपका चातक। क्या आंसर होगा, चातक। फिर बोला जा रहा है चातक किमर्थम मानी कथयते, तो इसका आंसर होगा आपका पिपासित चातक। नेक्स्ट में आपको दे रखा है क्या कि श्लोके समागतान अव्यय पदान लिखित है, तो इसका आंसर होगा एवं। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अथवा में भी आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप समझें, ये आपके सामने दे रखा है तो इसको भी देखें। तो फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है अमंत्रम किमम नास्ति, तो इसका होगा अक्षर, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है इसमें सेकंड में अनौषधम किम नास्ति, तो इसका होगा मूल। फिर है अयोग्य क नास्ति, तो इसका होगा पुरुष है ना। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाता है अपने पास में 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में भी अपन को अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानुम उत्तराणी संस्कृत लिखित बोला जा रहा है, तो इसके प्रश्न उत्तर अपन को देना है। जब अब आप देख सकते हैं आराम से इसको, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा ये अपन को बताना है। तो बोला जा रहा है तपोवन वासिना लव
खुशियों मात्रम केन नामना आह्वयन्ति, तो इसका आंसर होगा देवती। इसका क्या आंसर होगा? देवती। सेकंड में बोला जा रहा है कि विदूषक लवकुशियो किमें पृच्छति, तो इसका है किमें नामधेया युव योर्जननी, आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट में दे रखा हूँ। इसमें दे रखा है कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि के न नामना आह्वयति, तो इसका आंसर होगा भगवानम वाल्मीकिमेर वधु। नेक्स्ट में आप ये भी देख सकते हैं, इसका अथवा का भी आपको दे रखा है दोस्तों, तो इसको भी पढ़े और इसका जवाब आप दें। अब इसके बाद में आपके पास में अपठित गद्यांश आ रहा है, इसको पढ़ के भी आप आंसर देंगे। तो इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट में, इसको पढ़ के देख लेना आप। बोला जाता है धर्मस्य प्रथम साधनम किम है, तो इसका आंसर होगा शरीरम। सेकंड को बोला जा रहा है शरीरस्य आरोग्यम केन सिद्धति, तो इसका आंसर होगा आपका व्यायामेन शरीर। फिर थर्ड में बोला जा रहा है केन शुद्ध रक्त सहचार भवति, तो इसका होगा थर्ड का आपका क्या होगा? व्यायामेन शरीर। फोर्थ में क्या दे रखा है देखो, व्यायामेन कीदृशम उद्रम षडकोचम गच्छति, तो इसका होगा प्रिवर्धम। लास्ट में दे रखा है जने वयोनुसारम किमें अवश्यम करणीम, तो इसका आंसर होगा व्यायाम। इसका आंसर क्या होगा? व्यायाम। 22वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको प्रार्थना पत्र लिखवा रहा है, आपको ये लिखना है, ये बताना है। ये नहीं आता है तो आप इसके अथवा का देख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं पत्र। 23वें क्वेश्चन में निबंध लिखना है। निबंध में बोला जा रहा है लिखितेषु एक विषम स्वीकृत सत्य शब्देषु संस्कृत निबंध लिखित है। इनमें से आपको निबंध लिखना है, किसके ऊपर आएगा, जो आपको आता है उसका आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब बात कर रहे हैं अपन, यहाँ आप देख सकते हैं सभी प्रश्न मैं आपके सामने, यहाँ बारी बारी से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 सभी क्या सॉल्यूशन मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। और मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको भी देखें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।